जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाइबल में एक घटना दी है जो लाजर और धनवान को लेकर है। लाजर जो कि अब्राहम की गोदी में बैठे हुए थे, स्वर्ग में बैठे हुए थे, और धनवान जो थे वो नरक में पड़े और वहाँ पर उनको पीड़ा हो रही थी। इस घटना को लेकर आपने बहुत सारे मैसेज सुने होंगे, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, लेकिन आज उसका एक ऐसा पहलू मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि हो सकता है आज तक कभी भी आपने ना सुना हो। क्या है वो पहलू, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 19 से लेकर 31 वचन। एक धनवान मनुष्य था जो व्यंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ये वचन जो आपने सुना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वचन क्या कहना चाहता है। वहाँ पर एक घटना बताई है, और घटना ऐसी है कि एक इंसान था जो धनवान था, बहुत पैसे थे उसके पास। हर रोज़ वो किरमज कलर के, मतलब मेहरून कलर के कपड़े पहनता था। ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि उस ज़माने में मेहरून कलर के कपड़े सिर्फ धनवान लोग ही पहन सकते थे, दूसरे लोग तो खरीद भी नहीं सकते थे। तो ये जो धनवान था वो हर रोज़ महंगे महंगे वस्त्र पहनता था। दूसरी बात, हर रोज़ पार्टी, बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है हर रोज़ शराब पीना, अपने भाई के घर जाना, अपने पिता के घर जाना, वहाँ पार्टियाँ करना, इधर पार्टी करना, उधर पार्टी करना, अच्छा अच्छा खाना खाना, ये सब कुछ जो है वो चलता रहता था। अभी क्या हुआ कि ये जो लाजर था, वो लाजर एक भिखारी की अवस्था में था। उसके पूरे शरीर में फोड़े पड़े हुए थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे वो, क्योंकि कपड़े पहन भी नहीं सकते थे और कपड़े थे भी नहीं, गरीब थे, भिखारी थे। कुत्ते आकर उस फोड़े को चाटते थे। इससे पता चलता था कितना दर्द होता होगा और कितने कमज़ोर होंगे, कुत्ते को भगा नहीं सकते थे, कपड़े पहन नहीं सकते थे।
और वो जब धनवान को देखते थे खाना खाते हुए, तो हो सकता है शराब के नशे में खाते खाते उनके मुंह से कुछ गिर जाता होगा, और ये सोचता था कि ये भी मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा है, इससे मेरा पेट में भर लूँ, लेकिन वो भी नहीं मिलता था। और ये जो लाजर थे, उसके घर वाले उसको इसी के घर के बाहर छोड़कर चले जाते थे। बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पर मेन रोड होगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इसके घर के दरवाजे के पास छोड़ दे और ये कुछ भी ना करे, और वो तो मारकर भगा दे उसको। लेकिन बाहर मेन रोड होगा, और उस रोड के ऊपर ये लोग छोड़ जाते होंगे भीख मांगने के लिए। लोग उसको भीख दे, जो भी कमाए उसके घर का गुजारा होता रहेगा, चल जो भी हो। लेकिन ये धनवान हर रोज इसको देखता था, नाम भी उसको मालूम था कि इसका नाम लाजर है। ये धनवान अगर चाहता तो वो ये जो लाजर है उसकी दवाई करवा सकता था, उसको अस्पताल लेकर जा सकते थे, उसकी दवाई कर कर उसे चंगा भला कर कर उसे वापस ला सकते थे। ये धनवान अगर चाहता तो इसके लिए कमरा बना सकते थे खुद के घर के बाहर। धनवान थे, जगह होगी, एक अच्छे से कमरा बनाकर और रख सकते थे इसको, हर रोज इसको खाना कपड़े वगैरह देते रहते। ये धनवान अगर चाहते तो हर रोज इसको अच्छा अच्छा खाना दे सकते थे जो वो खाते थे। ये धनवान अगर चाहते तो इनको पैसे भी दे सकते थे, उनके घर वाले को बोल सकते आप भीख मत मांगना, मेरे घर के बाहर रोड पर इसको मत छोड़ने के लिए आना, इसकी सारी दवाई का खर्च मैं करता हूँ, आप दवाई करवा लो, कपड़े लेकर दो इसको, मैं कमरा बना कर देता हूँ, ये वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन किया कुछ नहीं। हो सकता है धनवान ने सोचा मुझे क्या लेना देना, क्या ये कोई मेरा रिश्तेदार है, क्या मुझे कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि धनवान हो जाए मैं गरीब बन जाऊं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं क्यों इसकी सहायता करूं, मुझे क्या इससे, मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं, जो भी सोचते होंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन हुआ ऐसा, दोनों मर गए। और जो लाजर थे उनको अब्राहम की गोदी में, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर विश्राम करने वाली आत्माएं जो परमेश्वर में होती थी, उनको वहाँ पर रख दिया जाता था। जहाँ अब्राहम, इसहाक, याकूब थे, वहीं पर इस लाजर को रख दिया गया। उसके सामने, लेकिन दोनों के बीच में खाई थी, उसके सामने नरक पड़ा था, और नरक की आग में इस धनवान को रख दिया गया। जैसे वो गिरा तो चिल्लाने लगा, लेकिन जैसे उसने आंखें उठाकर देखा तो सामने स्वर्ग, सामने अब्राहम, उसकी गोदी में ये इंसान लाजर। जोर से चिल्लाओ लाजर, वो अब्राहम पिता, लाजर को बोलो अपनी उंगली पानी में डुबो के एक बूंद मेरी जबान पर डाले, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत जलन हो रही है। अब्राहम ने मना कर दिया कि नहीं, ये वहां नहीं आ सकता, और तू भी वहां से यहाँ नहीं आ सकता, लाजर अगर चाहे तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक बड़ी खाई आई हुई है, तो वहां से यहाँ नहीं आ सकता, ये यहाँ से वहां नहीं आ सकता। जब धनवान ने जान लिया कि प्यास तो लगी लेकिन पानी मिलने वाला है ही नहीं, तो उसको याद आया अपने भाई, बोले अब्राहम पिता, एक काम करो, इस लाजर को मेरे पिता के घर में भेज दो। यहाँ पर नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, वहां तो जाने से बीच में कोई खाई है नहीं, वहां पर भेज दो, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वो भी मेरे जैसा ही जीवन जी रहे, जब भी वो मर जाएंगे इसी नरक में आने वाले, मुझे पक्का भरोसा है यहीं पर आने वाले। तो मेरे भाई लोगों को तो बचा ले, वहां पर सुसमाचार दे। तो ऐसा हुआ कि अब्राहम ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, या तेरे पास तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं इसको धरती पर भी नहीं भेज सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पर मूसा है, मूसा की पुस्तक है, और भी भविष्यवक्ता की पुस्तक है, सेवक लोग हैं, उनका सुने, उनका पढ़े, पश्चाताप करे। बोले नहीं, ऐसा तो मेरे पास भी था ना, मैंने कौन सा मन फिरा है, मैंने भी तो कुछ नहीं किया था। लेकिन कोई मूर्तों में से जिंदा होकर जाए तो लोग भरोसा कर लेंगे, अब्राहम भेजो ने। लेकिन अब्राहम ने मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अभी सोचो क्या घटना हो गई। अनिल अंबानी
एक जमाने में हमारे भारत के सबसे धनवान व्यक्तियों में से गिनती होने वाले दूसरे नंबर के व्यक्ति आज वो कर्जदार हो चुके। आज वो कर्जे में जीवन जी रहे। दिन बदल गए। क्या उनको लगता था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है? माइक टायसन, बॉक्सिंग में एक बड़ा नाम, जो लगातार फाइट जीतते जा रहा था, करोड़ों अरबों डॉलर का मालिक था, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं है। दिन बदल गए। बदलते हुए वक्त नहीं लगता। एक बार एक शेर था और शेर के पास एक चूहा पहुंच गया और चूहा जो था वो शेर की दाढ़ी को कुतरने लगा, उसको खाने लगा। और शेर को पता चला। शेर ने मौका देकर एक ही पंजे में चूहे को दबोच लिया। चूहा गिड़गिड़ाने लगा, शेर शेर मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। कभी वक्त होगा तो मैं भी आपकी सहायता करूंगा आपके किए उपकार के बदले, लेकिन मुझे छोड़ दो। भाई चूहा क्या मदद करेगा शेर की? लेकिन शेर ने सोचा चलो हो सकता है मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए, छोड़ दिया उसको। एक बार शिकारी लोग आए शेर को पकड़ने के लिए, जाल बिछाया, शेर को पता नहीं चला, वहीं से गुजरा और शेर उस जाल में फंस गया। जब शेर जाल में फंस गया, चूहे को पता चला। चूहा वहां भागा, शेर क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोला अब क्या, मैं तो जाल में फंस चुका। बोले डरो मत, मैं हूं ना। और अपने नोकीले दांत से फटाफट उसने जाल को कुरेद कर उसको इधर उधर कर दिया, पूरे जाल को निकाल दिया और शेर आज़ाद हो गया। कभी भी जरूरत पड़ सकती है, शेर को चूहे की, चूहे को शेर की। ये धनवान भूल चुका था, उसको ऐसा मुझे लाजर की क्या जरूरत है? लाजर मेरी क्या सहायता कर सकता है जो मैं उसकी सहायता करूँ? वो बदले में मुझे क्या देगा? आज मालूम है लोग उधार किसको देते, जहाँ से वापस मिलने की संभावना है। गरीब लोगों को कोई नहीं देता। चर्च में जाकर देखो, धनवान लोग से मिलते, गरीब लोग से नहीं मिलते। इन दोनों के बीच में खाई बनी रहती है। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाते। धनवान को लगता है कहीं ये मेरे पास पैसे मांगने के लिए ना आ जाए। अगर आप गरीब हो, आपके रिश्तेदार धनवान है, आप उनके घर जाओगे तो भी उनको बुरा लगेगा, कहीं पैसा ना मांग ले मेरे से। लोग डरते रिश्ता रखने से। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस धनवान को नहीं पता था मेरी परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन परिस्थिति बदल गई नहीं। उसको ऐसा लगता है ये लाजर, ये मेरे किस काम का, ये मुझे क्या सहायता करेगा? अगर मैं आज उसकी सहायता करूं, बदला में मुझे मिलेगा क्या? नहीं की सहायता। लेकिन दिन बदल गए कि नहीं? धनवान को उसकी जरूरत पड़ी कि नहीं? आपके साथ ऐसा हो सकता है। चाहे आप कितने पैसे वाला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए अगर आपके आसपास, आपके रिश्तेदार में, आपके अड़ोसी पड़ोसी में, आप जहाँ पर जॉब करते हो वहाँ पर, चाहे कहीं भी अगर लाजर जैसा कोई मिलता है, उसकी सहायता करना मत भूलना। और भी वापस नहीं लेने के इरादे से। आपके पास्टर है, आपके सेवक है, गलाती 6:6 में लिखा है, जिसके पास आप सीखते हो उसको हर बातों में, आपकी जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी आपको अच्छी अच्छी बातें मिलती है, जो भी आप अच्छी वस्तुओं के सहभागी बनते हो, उनमें से उनको दो, क्योंकि आप उनके पास सीखते हो। ये देना मत तो बोलो, ऐसा करना मत बोलो। ये वो सोचो ये तो पास्टर है, इसके पास कौन से पैसे ना, ये कौन सी मेरी सहायता करने वाला है। कुछ भी मत सोचो। कभी बाजी बदल सकती है, कभी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ सकता है। और इसलिए जब भी आपको किसी की सहायता का मौका मिलता है तो अपने आप को मत रोको, सहायता करो उसकी। क्योंकि जब वक्त बदल जाएगा, दिन बदल जाएगा, जब आपको उसकी जरूरत होगी, वो तो सहायता करने के लिए आएगा। लाजर तो चाहते थे मैं धनवान की सहायता करूं, लेकिन अब्राहम मतलब परमेश्वर ने मना कर दिया, नहीं जा सकता है।
क्या परमेश्वर में इतना सामर्थ्य नहीं है? परमेश्वर कर सकते थे लेकिन नहीं किया। जिस वक्त आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, आपको उसकी सहायता की जरूरत पड़ेगी, वो चाहता भी होगा लेकिन परमेश्वर उसको आप तक नहीं पहुंचने देंगे। आपकी कोई भी विनती नहीं सुनी जाएगी। इसलिए ऐसा मानकर ही चलो कभी भी दिन बदल सकते। इसलिए जो भी गरीब है, जो भी लाचार है, जो भी ऐसे, उनकी सहायता करो, बिना लालच किए हुए, बिना दुखी हुए, खुशी से काम करो और देखो परमेश्वर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। ये धनवान बच सकता था अगर उसने इसकी सहायता की होती तो। आप भी ऐसा जीवन जियो ताकि आपको भी बाद में सहायता मिले। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।